Good morning students. Today we will discuss some wooden joints. आज हम देखेंगे कुछ wooden joints की ड्राइंग को कैसे असेंबल किया जाता है। उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो wooden joints होते हैं उनका पर्पस क्या है। तो उनका जो मेन पर्पस होता है जो wooden joints बनाने का, एक तो ये है कि जो दोनों पार्ट जिनको हम जोड़ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ बरकरार रहे। दूसरा ये है कि जो जॉइंट्स को जोड़ने के में कम से कम हमारा जो मटेरियल है यानी लकड़ी जो है वो कम से कम खर्च हो, ख़राब वेस्ट कम से कम हो और उसको बनाना आसान हो, कम से कम हमें ऑपरेशंस करने पड़े। तो इसमें देखिए जो पहला जॉइंट है कॉर्नर मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, इसकी आप लोगों ने अपने वर्कशॉप में ये कारपेंट्री शॉप के अंदर बनाए भी होंगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इस पोर्शन को बोलते हैं मोर्टिस और इसको बोलते हैं टेनन। ये दो अलग अलग पार्ट हैं, इस पे 1 लिखा हुआ है, इस पे 2। हमें इसकी असेंबली ड्राइंग तैयार करनी है। तो देखिए वो कैसे करेंगे। पहले आप ध्यान से देखिए कि इसकी जो डायमेंशन, देखिए एक चीज़ तो आपको देखकर ही समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ यहाँ पर फिट होना है। ओके, ये आप लोग देखकर ही समझ सकते हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि डायमेंशंस कितनी कितनी है और कौन सी डायमेंशन कहाँ पर फिट होगी, क्योंकि जो एक जैसी डायमेंशन होगी वही आपस में असेंबल हो सकती है। तो देखिए ये जो डायमेंशन है ये 15 है और ये भी हमारी 15 है। ये 45 है, इसकी जो विड्थ है ये भी 45 है। ओके, ये टोटल हाइट 138 है, ये भी 138 है, ये 45 है, ये भी 45 है। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा ये इसके साथ यहाँ पर फिट हो जाएगा। ओके, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है। और ये कितना होगा, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 45 हमें ये दी हुई है। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये 138 में से हम इसको 45 को माइनस कर लेंगे तो वो हमारी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका जो ये असेंबल्ड जो ड्राइंग है वो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये असेंबल्ड होने के बाद ये दिखाया गया है, ठीक, कि वो जो पार्ट था अलग वो अब इसके अंदर यहाँ पर असेंबल्ड हो गया है और ये जितनी आपकी ड्राइंग थी वो हमने पीछे एज इट इज एक्सटेंड कर दी है। अब ये जो व्यू है ये आइसोमेट्रिक व्यू है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दो तरह से प्रोजेक्शन तैयार किया जाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक। ऑर्थोग्राफिक में जनरली किसी ड्राइंग को शो करने के लिए दो व्यू की या दो से ज़्यादा व्यू की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आइसोमेट्रिक में एक सिंगल व्यू में ही हम उसकी सारी डायमेंशन शो कर सकते हैं। तो अगर अब हम इससे यहाँ से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना चाहें तो वो कैसे बनेंगे वो समझ लीजिए। देखिए अगर हम फ्रंट व्यू देखें और इसका टॉप व्यू देखें या साइड व्यू देखें तो वो क्या दिखेगा, वो आपको इसमें देखिए मेन आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन का भी और कंसेप्ट का भी ध्यान रखना। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देगा, ये एक जैसे आपका टी स्क्वायर होता है उसकी शेप का आपको ये दिखाई देगा। और उसकी डायमेंशन कितनी होगी, 138, 45 और ये यहाँ से फिर 138 और 45। तो ये इस तरह का आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा। ओके, अगर आप इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू क्या है, सिर्फ आपको इतना पार्ट शो होगा, ये वाला। इसकी डायमेंशन कितनी है, 138 और 45 और ये साथ में ये दिखाई देगा, ये जो कटा हुआ पार्ट है। ओके, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। ये कटा हुआ पार्ट जो है इसकी डायमेंशन कितनी है, 15। अगर आप इसको साइड व्यू से देखते हैं तो साइड व्यू से आपको सिर्फ ये इतना पार्ट दिखाई देगा और ये बीच में ये वाला पोर्शन कटा हुआ, ये 138 और ये 15। तो इस तरह से आप इसके अलग अलग जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उससे 3 अलग अलग व्यू तैयार कर सकते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये एक एग्जाम्पल था कॉर्नर मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट का। देखिए इसमें इस पार्ट को मोर्टिस बोला जाता है और इसको टेनन बोला जाता है। इसी तरह से एक अगला जॉइंट हम लोग देख सकते हैं, इसको बोला जाता है टी हाफिंग जॉइंट और हिंदी में भी इसको ये बोलते हैं। देखिए इसकी भी आप क्या करेंगे, ये आपको दिया हुआ है, दो अलग अलग पार्ट हैं।
ये जो डायमेंशन है ये 48 है और ये 48 है, ये भी 48 होगा। ओके, ये 48 है, ये भी 48 दिया हुआ है, ये 12 है इसकी थिकनेस, ये भी 12 है, यानी ये जो पार्ट है इसका वो इसके साथ यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको ये फिक्स करने के बाद आपको इसके अलग अलग व्यू बनाने होंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे ही आपको यहाँ भी इसके ड्राइंग शीट पर तैयार करने होंगे। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ जॉइंट की बात करेंगे।